रामपुर नामक एक गांव में श्याम और गोपाल दोनों जिगरी दोस्त थे। गोपाल पढ़ाई खत्म करके नौकरी के लिए शहर चला गया। नौकरी लग जाने पर अपने माँ बाप को पास बुला लिया। इधर श्याम गांव में खेती बाड़ी करके अपना रोजी रोटी जुगाड़ कर लेता था। इसी तरह कुछ साल बीत गए। एक दिन अचानक गोपाल श्याम के घर पहुंचा। श्याम उस वक्त खेत में था। जैसे खबर मिला कि गोपाल आया है, वो खुशी से दौड़कर घर चला आया। दोनों दोस्त फिर मिले, ढेर सारा बातें की, खाना खाए। बहुत खुशी थी दोनों, जैसे कि दो बिछड़ा हुआ प्रेमी मिल रहे हैं। इसी तरह दोनों को पता नहीं चला कि कब शाम हो गया। गोपाल ने बोला, शाम हो गया दोस्त, अभी मुझे चलना चाहिए। श्याम ने बोला, आज रुक जा, कल सुबह चल जाना। लेकिन गोपाल ने बोला, नहीं दोस्त, मेरा बहुत काम है। श्याम ने हंसकर बोला, तेरा क्या काम है, झूठ बोल रहे हो। गोपाल ने श्याम के हाथ में एक शादी की कार्ड देखकर बोला, मैं शादी कर रहा हूँ, तू अंकल आंटी को लेकर पहुँच जाना। मैं जा रहा हूँ, मेरा बहुत काम है। श्याम थोड़ा नाराज होकर बोला, तेरा शादी है, तू सुबह से आकर अभी जाने की समय में मुझे बता रहे हो। गोपाल ने बोला, नहीं यार, तुझे देखने के बाद मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। गोपाल ने कान पकड़कर बोला, माफ करना यार। श्याम ने वाला, ठीक है, आ जाऊंगा, मेरे लिए 2 अंग्रेजी दारू के बोतल रख देना। गोपाल हंसकर बोला, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, बोलकर श्याम को आलिंगन करके विदाई लिया। कुछ दिन बाद गोपाल का शादी का दिन आ गया। श्याम ने भी एक दिन से पहले गोपाल के घर पहुंच गया। गोपाल ने श्याम को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, जल्दी आ, नहा धोकर कुछ खा ले, तेरे ऊपर बहुत सारे काम हैं। दोनों ने खाना खाया और शादी की शॉपिंग के लिए चल पड़े। शादी के दिन श्याम अंग्रेजी दारू चढ़ा के नागिन डांस किया कि लोग देखकर आश्चर्य हो गए। सारे काम खत्म करके श्याम ने चला गया गांव। ऐसे ही एक दिन श्याम खेत में काम कर रहा था। गोपाल अचानक पहुंच गया श्याम के घर। आंटी श्याम है। घर पर श्याम की माँ ने देखा गोपाल आया है। आओ गोपाल, तुम बैठो, श्याम खेत में है, मैं उसको खबर देती हूँ। गोपाल बोला, नहीं, मैं चला जाता हूँ उसके पास। दौड़कर चला गया गोपाल। श्याम ने देखा गोपाल दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा है। ये देखकर श्याम ने उसकी तरफ चल पड़ा। गोपाल ने श्याम को पकड़ लिया, जोर से रोया। सामने गोपाल को आश्वासन देकर पूछा, क्या हुआ यार, क्या बच्चे जैसी हरकत कर रहे हो। कुछ देर बाद गोपाल शांत होकर बोला, यार मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर से रो पड़ा गोपाल। श्याम ने बोला, तू रोना बंद करके बोल, क्या हुआ। तेरा शादी को तो 2 महीने भी नहीं हुआ है, ऐसा क्या हुआ। भाभी ने कुछ बुरा हरकत की, चल मुझे ठीक से बता क्या हुआ। गोपाल बोला, सब ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन पहले ऑफिस में जो मेरे साथ काम कर रहा है, वो 10 दिन के लिए छुट्टी पर चला गया, तो ज्यादा काम के दबाव के कारण मैं कभी ऑफिस में ही रुक जाता था, घर कभी कभार आता था। लेकिन कल जब मैं घर आया देखा तो तेरा भाभी रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। उसने बोला, अगर तुमको ऑफिस में रुकना था तो शादी क्यों किए। जिस दिन ऑफिस से आते हो आकर सो जाते हो, कभी सोचा मेरे बारे में, माँ जी और पिताजी के बारे में। 2 दिन से माँ जी की तबीयत खराब है, मैं घर का काम करते करते थक गई हूँ। मेरा जीवन में क्या और कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम ऑफिस के बहाना बनाकर और किसी लड़की के पास जा रहे हो, मेरे पास जो तुम्हारा मन भर गया। बस ये सुनकर मैंने जोर से एक थप्पड़ लगा दी। आज सुबह ही अकेले उसके पिताजी के घर चला गया। श्याम ने बोला, बस इतनी सी बात, तो उसको रुका क्यों नहीं। गोपाल ने बोला, वह मुझसे बात नहीं की। श्याम ने बोला, गोपाल तू बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा बात ध्यान से सुन। जब एक लड़की शादी करके एक पराया घर को अपनाता है, तो वह पीछे बहुत कुछ छोड़ कर आता है। जैसा उसका माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, सबका प्यार। किसके लिए, एक पति के लिए। उसका एक ही ख्वाहिश रहता है कि
पति से ये सबका प्यार मिल जाएगा। जब वह कुछ गलती करता है तो एक पिता की तरह उसको डांटना, जब उसकी तबीयत खराब हो तो एक माँ की तरह उसका सेवा करना, जब वह अकेलापन महसूस करे तो एक दोस्त बनकर उसका अकेलापन को दूर करना, कभी भी वह दुखी हो तो उसका भाई बनना, तभी जाके वह अच्छा पत्नी और तुम अच्छा पति बन सकते हो। तू जानता है शादी के मंडप में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे क्यों लिया जाता है? तो सुन। एक नारी अपने पति से पहला वचन लेता है कि व्रत, उपवास तथा अन्य धार्मिक कार्य करे तो हमारे दोनों का सहभागिता हो, अर्थात तुम जो भी पुण्य अर्जन करोगे धार्मिक कार्य से, वह पुण्य तुम दोनों को समान भाग मिलेगा। दूसरा वचन, जिस तरह तुम अपने माता पिता को सम्मान देते हो, ठीक उसी तरह मेरी माता पिता को भी सम्मान दोगे। तीसरा वचन, जीवन भर मेरे ख्याल रखोगे तभी मैं तुम्हारे बाएं तरफ आने को तैयार हूँ। चौथा वचन, विवाह उपरांत आपको आपके सभी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा और भविष्य में अपने परिवार का सभी जरूरतों को पूरा करना होगा। पांचवा फेरे में कन्या ये वचन लेता है कि किसी भी प्रकार का दान अथवा धार्मिक कार्य में यदि आप कुछ भी लेन देन अथवा खर्च करते हो तो आप मुझसे सलाह मशुरा जरूर करेंगे। छठी वचन, कभी परिवार के लोग अथवा बाहर के लोगों के सामने मुझको अपमानित नहीं करेंगे और शराब जुआ जैसी बुरे आदत कभी नहीं करेंगे। सातवां वचन, आप पराई स्त्री को अपना माँ के समान देखेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम की मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। श्याम की बात सुनकर गोपाल बोला, तेरे जैसा दोस्त नसीब वालों को ही मिलता है। मैंने तेरे भाभी को थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अभी उसको लेने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और कृपया कमेंट में बताइएगा। इसी तरह और मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।